क्वेश्चन करते हैं तो हम यूनिवर्स में रह रहे हैं, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन होता है यही कि यूनिवर्स कैसे बना और कैसे बना, उसके बाद ये अपने आप बना या कोई बनाने वाला है, अगर कोई बनाने वाला तो वो कौन है। तो सोचते हैं कि अगर हम सोच रहे हैं ये सब चीज़ें यूनिवर्स के बारे में, यूनिवर्स बनाने वाला कौन है, तो हम सोच रहे हैं ये सोच क्या है, थिंकिंग क्या है। तो ये सब चीज़ों पर जब हम बात करते हैं तो इस चीज़ को बोलते हैं मेटाफिजिक्स यानी तत्व मीमांसा। तो तत्व मीमांसा सिर्फ तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है थियोलॉजी, थियोलॉजी का मतलब ईश्वर मीमांसा। अब इसमें क्या होता है, ईश्वर के बारे में चर्चा करते हैं, यानी ईश्वर है या नहीं है ये भी हो सकता है। उसके बाद ईश्वर है तो किस टाइप का है, इसमें बड़ी ईश्वर मीमांसा में पहला जो होता है एक होता है ईश्वरवादी। ईश्वरवादी कौन होते हैं, थीस्ट, यानी जो ईश्वर में एकदम पूरी श्रद्धा रखते हो, भरोसा रखते हो, वो एकदम 100% मानते ईश्वर है। ठीक है, अगर कोई ये ईश्वर है इस बात के लिए डिबेट भी करते हैं, लड़ाई भी करते हैं कि ईश्वर है मैं मानता हूँ, तो इन लोग ईश्वरवादी। अनिश्वरवादी वो होते हैं जिनको हम नास्तिक बोलते हैं, इनको तो आस्तिक भी बोलते हैं। नास्तिक मतलब जो ईश्वर में ट्रस्ट करते हैं, वो मानते हैं कि ईश्वर है, यानी वो डिबेट करते हैं, सीधा बोलते हैं ईश्वर नहीं है, वो अपने लॉजिक तर्क देते हैं। इसमें क्या होते हैं, एथिस्ट, तो ये अनिश्वरवाद। एक होते हैं इन दोनों से डिफरेंट होता है थोड़ा सा, इनको बोलते हैं अज्ञेयवाद, इंग्लिश में बोलते हैं एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक यानी अज्ञेयवाद क्या बोलते हैं, ये कहते हैं तुम दोनों फाइट करो, एक लोग कहते हैं ईश्वर है, एक लोग कहते हैं दोनों फाइट करते हैं। ये कहते हैं क्या जरूरत है फाइट करने का, ईश्वर को नहीं देखे और ईश्वर से हमें कोई लेना देना नहीं, ईश्वर से हमें कोई फायदा घाटा नहीं, जब तक हम उसको देखेंगे नहीं। तो ये कहते हैं कि ईश्वर है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, यानी कि कहते हैं कि हम किसी चीज पर दावा नहीं करेंगे कि ईश्वर है। जैसे थीस्ट वाले दावा कर रहे हैं एकदम 100% कर ईश्वर है, एथिस्ट वाले दावा कर रहे हैं 100% कर ईश्वर नहीं है। लेकिन एग्नोस्टिक अज्ञेयवादी दावा नहीं करता, वो कहता है ईश्वर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, अगर है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। तो ये होते हैं एग्नोस्टिक। जय हिंद, नमस्कार मेरे प्रिय व्यूअर्स। वीडियो में हम समझेंगे दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र को हम अंग्रेजी यानी इंग्लिश में फिलोसफी बोलते हैं। तो फिलोसफी शब्द है वेस्टर्न से आया है, यानी फॉरेन से आया है, और दर्शन शास्त्र जो है भारत से ये शब्द आया है। दर्शन शास्त्र का जो अर्थ होता है ये कहीं ना कहीं संस्कृत के दृश्य धातु से बना हुआ है, और दृश्य धातु का मतलब होता है देखना। तो देखना का मतलब क्या होता है, तो देखना सबके लिए ऑब्जर्वेशन अलग अलग होता है। जैसे जो दार्शनिक होते हैं वो ऐसे दृश्य देखते हैं या ऐसे एक्सपीरियंस या उनको अनुभव होता है जो हम आम इंसान यानी सबको नहीं होता है। तो वो बहुत कम ही कुछ लोग होते हैं जिनको वो एक्सपीरियंस, वो दृश्य दिखता है, जिसके बाद वो हम जैसे लोगों से परे हो जाते हैं, उनकी थिंकिंग पूरी तरह बदल जाती है और वो आनंद से भर जाती है, यानी कि वो संसारिक सुख दुख से भी परे हो जाते हैं और संसार की चीज़ें उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करती, खींचती नहीं है, मोह उनके अंदर नहीं होता है। तो ऐसे चीज़ें हो जाती है, वो दृश्य होता है ऐसा, यानी वो ऐसा ही दृश्य देख लेते हैं। उसके बाद उनकी बातें भी बहुत लॉजिकल और डीपली हो जाती है। इसी को हम बोलते हैं ज्ञान की प्राप्ति होना। जैसे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति का यही मतलब सीधा कि कुछ ऐसे दृश्य देख लेना या कुछ ऐसे दृश्य देख लेना या ऐसे कुछ लॉजिकल थिंकिंग आ जाना जिसके बाद ये यूनिवर्स से आपका अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। यूनिवर्स का अट्रैक्शन खत्म होने का मतलब नहीं कि आप यूनिवर्स छोड़कर चले जाएंगे, मतलब आप एक साधारण इंसान की तरफ नहीं रहते हैं, आप एक असाधारण हो जाते हैं। आपके पास वो जो चीज़ें होती है, आप किसी मतलब किसी बात में इजीली फंस नहीं पाते हैं। तो ये चीज़ें होती है, और आपका जो मन होता है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल में रहता है, आप अपने मन को कंट्रोल कर लेते हैं, यानी अपने मन को अपने अनुसार चलाते हैं। तो वो होती है जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। जैसे बुद्ध, महावीर, आधुनिक दार्शनिक में जैसे कि ओशो आ गए, ये सब बहुत बड़े फिलोसफर थे, यानी कि दार्शनिक थे। अब इसी चीज़ को फिलॉसफी में क्या कहा जाता है कि जो वेस्टर्न में फिलॉसफी का मतलब क्या है कि उन्होंने लव ऑफ नॉलेज, यानी जो ऐसा पर्सन जो नॉलेज के पीछे भाग रहा है और लॉजिक की बात कर रहा है, मतलब गहरी गहरी वो भी तो बातें कर रहा है, बट उसने किसी चीज़ को ऑब्जर्वेशन नहीं किया, उसने थिंकिंग से ही वो चीज़ें बना ली और गहरी गहरी बातें कर रही है। तो ऐसी चीज़ों में फिलॉसफी होती है। तो इनमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है। लेकिन आज हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र के टाइप अलग अलग, यानी कि दर्शन शास्त्र हमारे जीवन से कैसे जुड़ा है। तो आइए समझते हैं दर्शन शास्त्र के पार्ट अलग अलग। तो पहला पार्ट आता है तत्व मीमांसा, जिसको बोलते हैं मेटाफिजिक्स। दूसरा आएगा ज्ञान मीमांसा, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में एपिस्टेमोलॉजी। तीसरा आएगा मूल्य मीमांसा, जो होता है एक्जियोलॉजी। तत्व मीमांसा क्या होता है, तत्व मीमांसा जो चीज़ें हमारे लाइफ से डायरेक्टली जुड़ी हुई है, जब हम उस चीज़ को अंडरस्टैंड, क्योंकि हम सबसे पहले जब क्वेश्चन करते हैं तो हम यूनिवर्स में रह रहे हैं, तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन होता है यही कि यूनिवर्स कैसे बना, और कैसे बना, उसके बाद ये अपने आप बना या कोई बनाने वाला है, अगर कोई बनाने वाला तो वो कौन है। तो ऐसी सब बातें आती है, और फिर हम सोचते हैं कि अगर हम सोच रहे हैं ये सब चीज़ें यूनिवर्स के बारे में, यूनिवर्स बनाने वाला कौन है, तो हम सोच रहे हैं तो ये सोच क्या है, थिंकिंग क्या है। तो ये सब चीज़ों पर जब हम बात करते हैं तो इस चीज़ को हम बोलते हैं मेटाफिजिक्स यानी तत्व मीमांसा। तो तत्व मीमांसा सिंपली तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है थियोलॉजी, थियोलॉजी का मतलब ईश्वर मीमांसा। अब इसमें क्या होता है, ईश्वर के बारे में चर्चा करते हैं, यानी ईश्वर है या नहीं है ये भी हो सकता है। उसके बाद ईश्वर है तो किस टाइप का है, इसमें बड़ी लंबी लिस्ट होती है, चर्चा करेंगे, बट हम कुछ फॉर्ड चीज़ें हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे, बट इसकी तो बहुत लंबी लिस्ट है, इसमें कभी अलग वीडियो में देखेंगे। उसके बाद जगत मीमांसा होता है, जिसमें बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी में हम जगत के बारे में जानेंगे कि ये यूनिवर्स क्या, ब्रह्मांड क्या है। उसके बाद एक होता है मनोविज्ञान यानी मन मीमांसा, साइकोलॉजी, मन के बारे में जानेंगे, हम सोचते कैसे चीज़ें। आइए समझते हैं। ईश्वर ईश्वर मीमांसा में पहला जो होता है, एक होता है ईश्वरवादी। ईश्वरवादी कौन होते हैं, थीस्ट, यानी जो ईश्वर में एकदम पूरे पूरे श्रद्धा रखते हो, भरोसा रखते हो, वो एकदम 100% मानते ईश्वर है। ठीक है, अगर कोई ये ईश्वर है इस बात के लिए डिबेट भी करते हैं, लड़ाई भी करते हैं कि ईश्वर है मैं मानता हूँ, तो इन लोगों को हम बोलते हैं थीस्ट। अब थीस्ट में भी तीन तरह के होते हैं ईश्वर को मानने वाले। एक तो मानते हैं ईश्वरवाद यानी थीइज्म। थीइज्म क्या कहते हैं कि ईश्वर ने यूनिवर्स को बनाया है और ईश्वर इस यूनिवर्स में है,
और यूनिवर्स में ईश्वर हमारी जो इबादत है, जो भी हम ईश्वर से कहते हैं, जो भी मांगते हैं, वो सब सुनता है और देता भी है। तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं ईश्वरवाद। यानी जैसे नॉर्मली लोग पूजा करते हैं मंदिर में जाकर, या कोई अपने अपने रिलीजियस वाले जैसे मान लेते हैं, तो वो लोग ईश्वर को मानते हैं कि ईश्वर है इसी दुनिया में और हम पूजा कर रहे हैं, हम अपनी जो भी मांग रख रहे हैं वो सुनेगा और हमें देगा। तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं ईश्वरवाद, यानी थीइज्म। उसके बाद एक होते हैं प्राकृतिक ईश्वरवाद। प्राकृतिक ईश्वरवाद जिसको बोलते हैं डीइज्म। प्राकृतिक ईश्वर क्या वाद क्या होता है कि ये मानते हैं कि ईश्वर तो है, ये तो ये भी मानते हैं कि ईश्वर तो है, बट बोलते हैं कि जो यूनिवर्स है ईश्वर ने बनाया है, इसमें अंदर नहीं ईश्वर है, ईश्वर बाहर है। ईश्वर ने यूनिवर्स को बना दिया और एक रूल रेगुलेशन दे दिया और उसी से चल रहा है। यानी इस यूनिवर्स के अंदर ईश्वर का कोई हस्तक्षेप नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, ये अपने आप चल रही है नेचर के हिसाब से। तो ऐसे लोग को हम बोलते हैं प्राकृतिक ईश्वरवाद, जो ईश्वर को मानते हैं बट कहते हैं कि ये यूनिवर्स ईश्वर के कंट्रोल में नहीं है, यानी ईश्वर कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता यूनिवर्स में। ऐसे लोग को हम बोलते हैं प्राकृतिक ईश्वरवाद, डीइज्म। एक होते हैं सर्वेश्वरवाद। नाम से पता चल रहा है सर्व यानी सब जगह। ऐसे लोग मानते हैं कि जो प्रकृति है, यानी कि जो अभी वो बोले ना कि प्रकृति के रूल से चल रहा था, तो ये कहते हैं नहीं, प्रकृति ही ईश्वर है, कुछ नहीं, प्रकृति के रूल से चल रहा है वही ईश्वर, उसी को ईश्वर मान लो। तो ऐसे लोग हम सर्वेश्वरवाद बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं पैंथीज्म। पैंथीज्म वाले जो होते हैं इसीलिए कहते हैं कि हर जगह ईश्वर है, इसलिए नदी की पूजा करो, पेड़ की पूजा करो, पहाड़ की पूजा करो, खुद की पूजा करो, सबकी पूजा करो, क्योंकि हर जगह ईश्वर है, ये प्रकृति के कड़कड़ में ईश्वर है। तो ऐसे लोग मानते हैं इस चीज़ को, जिसको बोलते हैं सर्वेश्वरवाद यानी पैंथीज्म। ये रहे ईश्वर को मानने वाले थीस्ट में 3 टाइप। अब हम समझते हैं अनिश्वरवादी। अनिश्वरवादी वो होते हैं जिनको हम नास्तिक भी बोलते हैं, इनको तो आस्तिक भी बोलते हैं। नास्तिक मतलब जो ईश्वर में ट्रस्ट करते नहीं, वो मानते ही नहीं कि ईश्वर है, यानी वो डिबेट करते हैं, सीधा बोलते हैं ईश्वर नहीं है, वो अपने लॉजिक तर्क देते हैं। इसमें क्या होते हैं एथिस्ट, तो ये अनिश्वरवाद। एक होते हैं इन दोनों से डिफरेंट होता है थोड़ा सा, इनको बोलते हैं अज्ञेयवाद, इंग्लिश में बोलते हैं एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक यानी अज्ञेयवाद क्या बोलते हैं, ये कहते हैं तुम दोनों फाइट करो, एक लोग कहते हैं ईश्वर है, एक लोग कहते हैं, दोनों फाइट करते हैं। ये कहते हैं क्या जरूरत है फाइट करने का, ईश्वर को हम नहीं देखे और ईश्वर से हमें कोई लेना देना नहीं, ईश्वर से हमें कोई फायदा घाटा तो है नहीं जब तक हम उसको देखेंगे नहीं। तो ये कहते हैं कि ईश्वर है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। यानी कि कहते हैं कि हम किसी चीज़ पर दावा नहीं करेंगे कि ईश्वर है, जैसे थीस्ट वाले दावा कर रहे हैं एकदम 100% करे कि ईश्वर है, एथिस्ट वाले दावा एकदम कर रहे हैं 100% करे ईश्वर नहीं है। लेकिन एग्नोस्टिक अज्ञेयवादी ये दावा नहीं करता, वो कहता है ईश्वर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, अगर है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। तो ये होते हैं एग्नोस्टिक। इसमें सबसे बड़ा जो क्वेश्चन होता है वो लास्ट एग्जिस्टेंस होता है, जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि लास्ट एग्जिस्टेंस क्या है, यानी ईश्वर है तो अल्टीमेट एक है, दो है, तीन है या ढेर सारे है, ऐसे बात होती है। तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे कभी। अब समझते हैं जगत मीमांसा, कॉस्मोलॉजी। तो कॉस्मोलॉजी पर जब बात आती है तो इसमें 2-3 क्वेश्चन आते हैं। पहला ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, दूसरा नेचर ऑफ यूनिवर्स, दूसरा टाइम एंड स्पेस ऑफ यूनिवर्स। पहला है ओरिजिन, यानी यूनिवर्स का ओरिजिन क्या है, यूनिवर्स को किसी ने क्रिएट किया है, बनाया है, या यूनिवर्स इटर्नल है। इटर्नल का मतलब होता है शाश्वत, अनंत, यानी कि वो अपने आप है, यानी सनातन है, सदी को चला रहा है, किसी ने बनाया नहीं। और क्रिएटेड का मतलब बनाया। तो क्रिएटेड वाले जो बात करते हैं तो सीधा बोलेंगे गॉड ने क्रिएट किया है। तो जब कोई क्रिएट करेगा तो ये इनफाइनाइट इटर्नल नहीं होगा, उसका फाइनाइट, उसका लिमिट होगा, अनलिमिटेड नहीं होगा। ये इटर्नल का मतलब है कि ये अनलिमिटेड होगा, इसका लिमिट नहीं होगा, इनफाइनाइट होगा। तो ये यूनिवर्स इनफाइनाइट है, ये फाइनाइट है। तो ऐसे चीज़ें में दो पहला क्वेश्चन मिलता है, दो इसमें आंसर आते हैं, क्रिएटेड या इटर्नल। तो इस पर डिस्कस होती है, कुछ लोग बोलेंगे क्रिएटेड है, कुछ लोग बोलेंगे इटर्नल है। दूसरी बात है नेचर ऑफ यूनिवर्स, यानी कि यूनिवर्स की प्रकृति, यानी ब्रह्मांड की प्रकृति, नेचर क्या है। तो इसमें 2 क्वेश्चन होते हैं, या तो स्टैटिक होगा या तो डायनेमिक होगा। तो कुछ लोग कहेंगे स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब स्थिर, डायनेमिक का मतलब गति में है, यूनिवर्स चल रहा है। तो कुछ लोग कहेंगे यूनिवर्स गति में चल रहा है, जैसे साइंस में कहा जाता है कि यूनिवर्स लगातार बढ़ रहा है, तो मोशन में है। और स्टैटिक का मतलब रुका हुआ है। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, इस पर भी डिस्कस होते हैं। उसके बाद टाइम एंड स्पेस ऑफ यूनिवर्स। अब इसमें समझने बात है कि यूनिवर्स जब रहते हैं तो इसका टाइम का भी बहुत बड़ा रोल है। तो क्वेश्चन आता है कि टाइम और स्पेस में रिलेशन क्या है। तो 2 रिलेशन होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इनका रिलेशन एब्सोल्यूट है और कुछ लोग कहते हैं कि रिलेटिव है। एब्सोल्यूट का मतलब निरपेक्ष, रिलेटिव का मतलब सापेक्ष। तो एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है कि टाइम और स्पेस, कहीं भी स्पेस में जाइए टाइम सेम रहेगा, यानी कि दोनों एब्सोल्यूट है। क्या है, तो एब्सोल्यूट का मतलब निरपेक्ष है। तो ये बात न्यूटन ने कहा कि टाइम एब्सोल्यूट है, बट इस बात को आइंस्टीन ने आकर बाद में काट दिए। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो टाइम है वो रिलेटिव है। क्यों, उन्होंने इसका लॉजिक भी दिया। उन्होंने कहा कि अगर हम किसी स्पीड से अगर जाए यूनिवर्स में कहीं भी तो उसके लिए टाइम कम हो जाती है। या उन्होंने कहा कि किसी चीज़ का अगर ग्रेविटी ज़्यादा हो जाए तो उसके लिए भी टाइम कम हो जाती है, इसे बोलते हैं टाइम डायलेशन। ठीक है, तो ये भी चीज़ें अलग अलग है, इस पर हम लोग साइंस में जब बात होगा तो डिस्कस होगा। अब समझते हैं
मनोविज्ञान यानी मन मीमांसा, जिसको हम साइकोलॉजी बोलेंगे। तो साइकोलॉजी में जो बात होती है सबसे ज़्यादा, वो बात होती है सोल यानी आत्मा पर, मैं यानी सेल्फ या ईगो पर, उसके बाद होती है बात माइंड पर। तो इसमें बात होती है कि यानी हम कौन है, सेल्फ हम कौन है, इसके बारे में जब बात करते हैं, जैसे हम कौन है तो हम कैसे बताएंगे, अपना नाम बताएंगे और अपना जो वर्क है जो हम करते हैं उसी के बारे में बताएंगे। तो ये हमारा पहचान है जिसको हम ईगो बोलते हैं यानी सेल्फ। उसके बाद आत्मा की जो बात होती है, जो सोल की बात होती है, वो वेस्टर्न फिलोसफी में तो ज़्यादा नहीं दिखती, इंडियन फिलोसफी में भर भर के आत्मा के बारे में बात की गई है। चाहे कोई भी फिलोसफर हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, चाहे जैनिज्म हो, चाहे हिंदुइज्म हो, ये सब भर भर के बात की है आत्मा के बारे में। तो आत्मा को ये तीनों मानते हैं। तो आत्मा का जो सबसे बड़ा रोल है, सोल का जो सबसे बड़ा रोल है, वो इंडिया में है। तो इंडिया में आत्मा का अच्छा खासा रोल है। अब समझते हैं कि इसमें जो मन है यानी इसमें माइंड के बारे में डिस्कस करना है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन होते हैं, जैसे नेचर ऑफ सेल्फ, सेल्फ है तो उसका नेचर क्या है, तो ये भी इस पे क्वेश्चन आता है। फिर बाद में आता है क्वेश्चन कि माइंड बॉडी रिलेशन, यानी माइंड का बॉडी से रिलेशन कैसे है। इस रिलेशन को समझने के लिए अलग अलग, जैसे साइंस में भी होती है ब्रेन न्यूरोलॉजी होती है, तो ये सब चीज़ें इसमें डिस्कस की जाती है कि माइंड और बॉडी का रिलेशन क्या है। इसके बाद इमॉर्टल ऑफ सोल, यानी आत्मा कहा गया है कि इमॉर्टल है। इमॉर्टल का मतलब क्या होता है, जो कभी न मरे। तो इसमें हम इंडियन फिलोसफी में कहते भी है कि आत्मा इमॉर्टल है। जैसे कि भागवत गीता में कृष्ण बोलते हैं कि आत्मा को क्या हो सकता है, ना आग जला सकती है, ना पानी सुखा सकती है, सॉरी ना पानी उसको भिगो सकती है, ना हवा सुखा सकता है। ऐसे बात बोलते हैं। वो भी बोलते हैं कि आत्मा अमर है, यानी कि आत्मा को कोई मार नहीं सकता है, शरीर है बस। तो ये जो कहानी होती है इमोर्टल ऑफ सोल, तो ये भारत में सबसे ज़्यादा फेमस है, इमोर्टल ऑफ सोल। और इस तरह से हम समझ सकते हैं कि मनोविज्ञान और साइकोलॉजी में सबसे गहरी यानी डीपली स्टडी करते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें हम लोगों ने समझ लिया इतना। अब समझते हैं ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी यानी ज्ञान मीमांसा। अब इसमें अलग अलग होती है कि नॉलेज, इसमें क्या होता है कि हम नॉलेज को ऑब्जर्व करते हैं, नॉलेज को समझते हैं, ट्रूथ को जानते हैं। तो इसमें जो चीज़ें ऑब्जर्व करने के अलग अलग मेथड है, अलग अलग अपने तरीके हैं, जिनको अलग अलग यहाँ पर लिखा गया है। जैसे पहला है तर्कवाद। तर्कवाद यानी इसको बोलते हैं रेफलिज्म, रेशनल तरीके से, यानी कि हम इसमें जब रीजनिंग एवं लॉजिक से बातें करने लगते हैं तो उसको बोलते हैं रेफलिज्म यानी तर्कवाद। तो बहुत से लोग होते हैं जो भी बात करते हैं वो लॉजिक की तरह बात करते हैं, अपनी बात में उनकी बात में लॉजिक होती है, रीजनिंग होती है, तो हमको बोलते हैं रेशनलिज्म। रेशनलिज्म जो होते हैं तर्कवाद। दूसरे होते हैं अनुभववाद। ये कहते हैं हम तर्क वर्क को नहीं मानते, हम एक्सपीरियंस को मानते हैं। ये एक्सपीरियंस से बात करते हैं, इनको इंग्लिश में बोलते हैं एम्पिरिसिज्म। एम्पिरिसिज्म वाले लोग एक्सपीरियंस पे ही बस भरोसा करते हैं, जो भी अपने से अनुभव करते हैं उसी को मानते हैं, तर्क और फालतू की बातें समझते हैं। तो इनको इसीलिए हम बोलते हैं अनुभववाद। दूसरा होता है, तीसरा नंबर पर आ गया संदेहवाद, जिसको बोलते हैं स्केप्टिक